भारत को अपनी महानता की पहचान नहीं। वर्ष 1968 में बाबा फिलीपींस गए थे। वहाँ राष्ट्रीय अतिथि के रूप में उनका स्वागत हुआ। बाबा का जन्म भारत में हुआ था, परंतु उन्हें यहाँ न उचित सम्मान मिला और न मान्यता। इसके विपरीत जीवन भर उनके साथ असहिष्णुता के साथ पेश आया गया। तत्कालीन भारत और पश्चिम बंगाल की सरकारें हर प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करती रही। फिलीपींस की सरकार ने उनकी राष्ट्रीय अतिथि के रूप में स्वागत के लिए हर संभव प्रबंध किया था। जब फिलीपींस के लिए विमान उड़ान भरने वाला था, उसके ठीक पहले हवाई अड्डा पर बाबा भारत के दो महान हस्तियां रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद के विषय पर चर्चा कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद वेदांत का प्रचार कर रहे थे, इसीलिए उन्हें रूढ़िवादी पीड़ितों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। उनका विरोध उनकी जन्मभूमि बंगाल में भी हुआ। गुरु कृपा तथा परमात्मा के आशीर्वाद से उन्होंने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में अवर्णनीय ऐतिहासिक भाषण किया था। उस हॉल में उपस्थित लोगों ने खड़ा होकर करतल ध्वनि के साथ उनका सम्मान किया था। इस घटना के बाद जब पूरी दुनिया में उनकी पहचान बनी, तो भारत ने भी उन्हें एक महान पुरुष के रूप में मान्यता मिली। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी। भक्ति संगीत की यह अनुपम पुस्तक है। उनके अपने ही देश में पुजारियों ने गीतांजलि को धर्म विरोधी पुस्तक करार दिया। बाद में गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं में हुआ। इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज से सम्मानित किए जाने वाले वह प्रथम भारतीय थे। उसके बाद भारत के लोगों ने उन्हें माथे पर बैठाया और विश्व का सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में मान्यता दी। ठीक यही बात आनंद मार्ग के साथ हुई। सरकार ने आनंद मार्ग पर प्रतिबंध लगा दिया और बाबा को जेल में बंद कर दिया, परंतु विश्व ने बाबा को सम्मान दिया और आनंद मार्ग को भी मान्यता दी। आनंद मार्ग द्वारा संचालित आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम को राष्ट्रसंघ ने गैर सरकारी संस्था के रूप में मान्यता दी। प्राउटिस्ट यूनिवर्सल, जो सामाजिक आर्थिक संगठन है, को भी राष्ट्रसंघ में एनजीओ के रूप में स्थान मिला। रूस और पश्चिम बंगाल की सरकारों के दबाव में भारत सरकार ने आनंद मार्ग को मान्यता नहीं देने के लिए पैरवी की, परंतु राष्ट्रसंघ ने उनके विरोध को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि उसने इस आधार पर मान्यता दी है कि अफ्रीका, यूरोप, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों ने उसे मान्यता दी है। भारत सरकार अपने मंसूबों में सफल नहीं हुई। आज आनंद मार्ग की शाखाएं विश्व में फैल चुकी है। इसकी जड़ें इतनी गहराई तक पहुंच गई है कि इसकी विकास गति को अवरुद्ध कर पाना भारत सरकार के बूते के बाहर है। बाबा ने एक बार कहा था, पूर्व में लोग आर्थिक संकट के कारण आनंद मार्ग को स्वीकार करेंगे और पश्चिम में मानसिक समस्याओं के कारण। आज पश्चिम के लोग भयानक मानसिक समस्याओं से ग्रस्त है। आध्यात्म को स्वीकार कर नव्य मानवतावाद के सार्वभौम विचारों पर चलकर ही उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। आज का मनुष्य उन्नत मेधा और उच्च ज्ञान से लैस है। मैं सभी जागृत लोगों का आह्वान करता हूँ, साहस से आगे बढ़ो। मानवता तुम्हें महिमा की श्रेष्ठता में प्रतिष्ठित देखने के लिए प्रतीक्षारत है। बाबा।